हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेरिकोसील के एक नॉन सर्जिकल इलाज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि वेरिकोसील का इलाज विदाउट किसी चीरा फाड़ी के, बिना किसी टिच के टाके के किया जाता है। पेशेंट को ओनली डे केयर में एडमिट किया जाता है, फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट अगले दिन से अपनी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। ये इतना शानदार ट्रीटमेंट है, इसका आज मैं आपको एक लाइव केस दिखाऊंगा। इसमें पेशेंट को कैथ लैब यानी एंजियोग्राफी सूट में लिया जाता है। पेशेंट के प्राइवेसी कंसर्न की वजह से पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो मैं एक एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले पेशेंट को ग्रोइन रीजन में या कभी कभी गले में एक पतली सी सुई से लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, जिससे मरीज को कोई दर्द ना हो। ये पूरा प्रोसीजर पेशेंट को बेहोश किए बिना लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें मरीज हमसे बात करता रहता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद एक पतली सी सुई के माध्यम से यूजली अल्ट्रासाउंड में देखते हुए ग्रोइन से फीमोरल वेन को पंचर किया जाता है और फिर एक सुई, उसी सुई के माध्यम से एक गाइड वायर उस वेन में डाला जाता है और उसके बाद एक पतली सी वैस्कुलर शीथ के माध्यम से इस एक्सेस को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया जाता है। और अब आगे का सारा वर्क हम इसी शीथ के माध्यम से करेंगे। फिर इस शीथ को नॉर्मल सलाइन से फ्लश करके उसमें थोड़ी सी मात्रा में हेपेरिन दिया जाता है, ताकि शीथ में किसी तरह का कोई क्लॉट ना बने। इसके बाद शीथ के थ्रू एक 5 फ्रेंच की एक ट्यूब या कैथेटर एक वायर के साथ इंसर्ट किया जाता है और इस कैथेटर से लेफ्ट रीनल वेन को कैन्युलेट किया जाता है और इसके बाद एक ब्लैक कलर का रेडियो ओपेक डाई इस कैथेटर से रीनल वेन में इंजेक्ट किया जाता है और विनोग्राफी की जाती है। इस विनोग्राफी में आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट रीनल वेन से हार्ट की तरफ जा रहा है, जो कि किसी वेन का नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन रेड एरो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि डाई नीचे की तरफ भी एक वेन में जा रहा है, जो कि वॉल्व खराब होने के कारण गोनाडल वेन में ब्लड हार्ट की तरफ न जाकर वापस लौटकर नीचे आता है। फिर हम वायर की मदद से रीनल वेन में से टेस्टिस की वेन में एंटर होने की कोशिश की जा रही है और जब वायर टेस्टिस की वेन में चला जाता है तो हम उसके ऊपर कैथेटर को आगे बढ़ाया जाता है और अब टेस्टिस की वेन में डाई डालकर विनोग्राफी की जाती है। आप देखेंगे कि इसमें कितनी मोटी मोटी टेस्टिकुलर वेन है और इसकी कितनी मोटी मोटी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है और पूरा डाई नीचे तक वेन में लौट रहा है। इस विनोग्राफी का एडवांटेज यह है कि हमें पता पड़ गया कि और भी काफ़ी चैनल्स है जिनको बंद करना होगा, खाली एक वेन को बंद करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो रिकरेंस के चांस ज़्यादा होंगे, जो कि माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में ज़्यादा होते हैं। इस केस में फिर हम एक माइक्रो कैथेटर माइक्रो वायर असेंबली को मेन कैथेटर में से ले जाकर टेस्टिकुलर वेन तक लेकर जाया जाता है और ऑलमोस्ट इंग्वाइनल रीजन तक लेकर जाते हैं और फिर फाइनल पोजीशन देखने के लिए इसमें से भी एक डाई डालकर एक विनोग्राफी की जाती है और देखते हैं कि डाई से स्क्रोटम में एक गुच्छा भर रहा है, इसी को वेरिकोसील कहते हैं। इसके बाद हम लिपिडॉल, जो कि एक रेडियोपेक सब्सटेंस है, के साथ मेडिकल ग्लू को मिक्स करते हैं और फिर सावधानी पूर्वक इस ग्लू को नीचे से ऊपर की तरफ इंजेक्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जहाँ तक मेन कैथेटर था उस लेवल तक हम ग्लू को इंजेक्ट करते हैं और आप देखिए कि कितनी मोटी मोटी जो ब्रांच थी उस लेवल पर भी वेन बंद हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी ग्लू कास्ट है और जो कि पूरी टेस्टिकुलर वेन में काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है और फिर लास्ट में कैथेटर को हम रिमूव कर देते हैं और अंत में जो जिस चीज़ से ये पूरा काम चालू हुआ था, उस एक्सेस को सिक्योर किया गया था, उसको भी हम निकाल देते हैं और मरीज़ को सेम डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर पेशेंट किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है तो हम उस पेशेंट को कई बार 24 घंटे रखना मैंडेटरी हो जाता है, तो हम उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। पर आप विश्वास करिए, आप सोचिए कि इस प्रोसीजर में क्या हुआ। ये वास्तव में एक ऐसी एक पिन होल सर्जरी है जिसमें केवल एक पंचर के माध्यम से आपकी पूरी वेरिकोसील को ट्रीट किया गया। धन्यवाद। जय हिंद।